देखिए ये पटना का ऐतिहासिक गोल घर है और कुछ इस तरह दिखता है दूर से लॉन्ग शॉट में। देखिए ये इसका बाहरी परिसर है गोल घर का। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गोल घर के प्रांगण में हूँ और इस ऐतिहासिक गोल घर का निर्माण 1770 ईस्वी में जब बिहार, बंगाल, ढाका में भयंकर अकाल आया था जिसमें 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी और उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, तब उन्होंने अनाज भंडारण के लिए ये गोल घर का निर्माण कराया था। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें कभी अनाज भंडारण हो नहीं पाया। पटना में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र गोलघर को वास्तुशिल्प की एक बड़ी भूल माना जाता रहा है और इसके लिए इसके शिल्पी ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टीन को उत्तरदायी माना जाता है। किंतु कैप्टन गार्स्टीन इसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने इसका नक्शा ब्रिटिश आर्मी के मुख्य अभियंता लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी वाटसन की देखरेख में बनाया था। गोलघर अनाज के संग्रह के लिए बनाया गया था। 1770 ईस्वी में भीषण अकाल में बिहार, बंगाल और ढाका में करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वारेन हेस्टिंग्स उन दिनों हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसने 20 जनवरी 1784 को एक फूड सप्लायर जेपी ऑरियल की सलाह पर पटना के बांकीपुर में एक विशाल अन्न भंडार बनाने का आदेश दिया ताकि भविष्य में इस तरह के संकट का सामना किया जा सके। तब कर्नल हेनरी वाटसन की देखरेख में कैप्टन गार्स्टीन ने इसका नक्शा बनाया। कैप्टन गार्स्टीन ने पटना के बांकीपुर में अपना डेरा जमाया। 1812 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन ने अपनी रिपोर्ट में पटना का जो नक्शा दिखाया है उसमें अभी के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल को बंगला गार्स्टीन साहब बताया है। संभवतः कैप्टन गार्स्टीन का यही आवास हुआ होगा। गोलघर को बनने में करीब 2 वर्ष लगे और इस पे 1,20,000 रुपया खर्चा आया था। एक तो इसके दरवाजे भीतर की ओर खुलने वाले थे जिसकी वजह से इसे कभी पूरा भरा नहीं जा सका, और दूसरा इसमें रखा अनाज अंदर की गर्मी के कारण जल्द ही सड़ जा रहा था। यह अनाज संग्रह योग्य कभी नहीं बन पाया। यह अनाज संग्रह योग्य नहीं बन पाया था। उसने इसकी सूचना कलकत्ता स्थित अपने उच्चाधिकारियों को दी थी। गोलघर को मनहूस माना गया और इसे कैप्टन गार्स्टीन की मूर्खता नाम दिया गया। यद्यपि गोलघर के निर्माण में कई त्रुटियों के लिए कर्नल हेनरी वाटसन काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे, लेकिन उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया। शायद उनके बड़े ओहदे और उनकी ऊंची पहुंच ने उन्हें बदनामी से बचा लिया था। अनाज रखने के लिए इस भवन का प्रयोग कभी नहीं किया गया। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बेकार नमूना माना गया, लेकिन फिर भी अपने अनोखेपन के लिए यह जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। 24 अगस्त 1794 ईस्वी को थॉमस ट्यूविनिंग पटना आया था। उसने गोलघर को देखकर अपने संस्मरण ट्रेवल्स इन इंडिया ए 100 ईयर्स एगो में लिखा है, मिस्टर ग्रिडन के घर के नज़दीक मैंने अनाज रखने के लिए शंकु के आकार का एक विशाल भवन देखा। उपयोगिता इसके डिज़ाइन का पैमाना था, खूबसूरती नहीं। फिर भी आकार में समरूपता की वजह से इसे सहारा जाता है। इसे आधे कटे हुए अंडे के आकार में बनाया गया था। यह भवन हमें सरकार के उस नेक इरादे अकाल के लिए अन्न संग्रह की याद दिलाता है। ये गोलघर को उस समय में भी मनहूस माना गया था और इसे कैप्टन गार्स्टीन की मूर्खता बताया गया था, लेकिन ये उस दौर के सरकार के नेक इरादे को दर्शाती है कि वो किस तरह से अकाल में अन्न भंडारण को लेकर सोचती है। जब ऐसे दौर में कि आज भी सरकार की ओर से 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पाने के लिए मजबूर हैं, तो अनाज भंडारण की प्रासंगिकता आज भी है।
आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।